नहीं, मैं इसलिए कि ये बात बहुत सेंसिटिव है, बहुत दिल को लगने वाली बात है, इसीलिए मैंने थोड़ा दिमाग फ्रेश किया आपका। सब सुनेंगे, बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बात मैं आपको बताऊं, एक ये वाकया सुनना। एक आदमी मुल्क शाम में रहता है। भाई क्या हुआ, आप लोग किसको हाथ कर रहे हैं? खैर उसको चलने दो अपना, हम बात बहुत जल्दी खत्म करेंगे। और आप बोलो तो अभी खत्म कर दो, खत्म कर दो अभी। सुनेंगे, सब सुनेंगे, 5-10 मिनट, 5-10 सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। एक आदमी मुल्क शाम में, बोलो कहां पर? मुल्क, ये सुनना, बहुत प्यारा वाकया है। एक आदमी मुल्क शाम में, शाम यानी सीरिया, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, सीरिया। उस जमाने में एक आदमी मुल्क शाम में इतना नुकसान, कारोबार का इतना नुकसान और कर्जे में इतना डूबा, इतना डूबा, इतना डूबा कि खाने के लाले पड़ गए। लोगों को कर्जा कहां से चुकाए? कहां पर रहने वाला वो आदमी? मुल्क शाम में, सीरिया में रहने वाला। वो सफर करके मदीना आया। उस वक्त मदीने में अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। बोलो कौन है अमीर, कौन है हजरत? अब वो मुल्क शाम से मालूम नहीं अपने ऊंट पे बैठ के कितने दिनों का, कितने रातों का, कहां सीरिया और कहां मदीना। लेकिन वो आदमी आए, हजरत अबू बकर के दरवाजे पर गए और हजरत अबू बकर का दरवाजा खिटखिटाया। इसलिए उस वक्त सारे मुसलमानों के बादशाह कौन थे? हजरत अबू बकर। तो दरवाजा खिटखिटाया, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर आए तो उन्होंने कहा कि मैं कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान हूँ, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, लेकिन मामला ऐसा है कि मैं शाम सीरिया से आया हूँ और बहुत नुकसान हो गया, कारोबार में बहुत नुकसान हो गया, कर्जे में डूब गया, मेरे बीवी बच्चों के खाने के लाले पड़े। अब मैं शाम से मदीना आया, अबू बकर मेरी कोई मदद कर दो, कुछ मेरे को दे दो, मैं कर्जा चुका दूं, नया कारोबार शुरू कर दूं। मैं भिखारी नहीं, भीख मांगने नहीं आया, सिर्फ अपने हालात में मजबूर होकर मैं आया। हजरत अबू बकर ने फरमाया आओ अंदर आओ। अब हजरत अबू बकर के घर का दरवाजा थोड़ा अच्छा था, अंदर गए तो देखा कुछ भी नहीं। हजरत अबू बकर ने रोते रोते कहा किससे मांगने आए हो? तुम मेरे पास मांगने आए हो? ये सोचकर मांगने आए हो कि मैं मुसलमानों का बादशाह हूँ, अमीर हूँ? अरे 2 दिन हो गए मेरे घर में खाने को नहीं है, 2 दिन हो गए मेरे घर में खाने को नहीं। तो वो आदमी कहने लगा फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो मदीना आया था, ये सोचकर आया था कि हजरत अबू बकर मेरी मदद करेंगे। सुनना, हजरत अबू बकर क्या फरमाते, एक काम करो उस्मान के पास चले जाओ। हजरत साथ में बोलो किन के पास चले जाओ? हजरत, आवाज अभी भी नहीं आ रही, बोलो किन के पास चले जाओ? हजरत। तो कहने लगे मैं तो उस्मान को पहचानता नहीं हूँ, आप कुछ लिख कर दे दो तो मैं चले जाऊंगा हजरत उस्मान के पास। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उनको कहना भी नहीं कि अबू बकर ने भेजा है, लिखने की भी जरूरत नहीं, और उस्मान को कहना भी नहीं कि अबू बकर ने भेजा है। सिर्फ जाकर वहां जाकर इतना कह देना मैं गरीब हूँ, मुस्तफा का गुलाम हूँ। कोई भी मुस्तफा का गुलाम आ जाए, उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। तो इन्होंने कहा लेकिन मेरे को तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। सुनो, इन्होंने क्या कहा, मुझे तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। क्यों बड़ी रकम चाहिए मेरे को? इसलिए कि मेरे को कर्जा भी अदा करना है, नया कारोबार भी शुरू करना। अरे कुर्बान जाओ, हजरत अबू बकर ने फरमाया कितनी भी बड़ी रकम चाहिए उस्मान के पास चले जाओ, रकम का जिक्र मत करना और मुझे कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं, और ये भी मत कहना कि अबू बकर ने भेजा है। आप चले जाओ, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है हजरत उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अब वो आदमी गए, बोलो किनके पास जा रहे हैं? सीरिया वाले किनके पास जा रहे हैं? हजरत। सब हजरत उस्मान के पास जाकर क्या टेंशन हुआ मालूम है? जब घर के बाहर गए तो देखा कि हजरत उस्मान तो घर में अपने बच्चों को डांट रहे, और बच्चों को क्या कह रहे? अरे मेरे बच्चों, तुम दूध भी पीते हो, उसमें शहद भी मिलाते हो, दूध का खर्च अलग होता है, शहद का खर्च अलग होता है, अरे खर्चा इतना करोगे तो कैसा चलेगा? अब ये बाहर खड़े खड़े सोचने लगे मुझे तो उस्मान के पास भेजा और ये तो अपने बच्चों के साथ में डांट रहे, और किसके वास्ते डांट रहे? दूध के वास्ते डांट रहे, शहद के वास्ते डांट रहे। लेकिन इन्होंने हिम्मत की, हजरत उस्मान का दरवाजा खिटखिटाया। भाई सब सुनना, जैसे हजरत उस्मान ने दरवाजा खोला, कहा क्या हुआ? इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं सीरिया का रहने वाला, मुल्क शाम का रहने वाला, कर्जे में डूबा हुआ हूँ और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता, मैं भिखारी बनकर नहीं आया, लेकिन आप मेरी मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। हजरत उस्मान ने कहा आओ मेरे घर में आओ। घर में बिठाया और बिठाने के बाद कहा अपने बेटे को कहा, अरे एक बेटे को कहा दूध का प्याला लेकर आओ, दूसरे बेटे को कहा शहद लेकर आओ, तीसरे बेटे को कहा कि खजूर लेकर
आओ। ये सोचने लगे कि अपने बेटे को डांट रहे थे, मेरे को दूध शहद भी दे रहे और खजूर भी दे रहे। अब सुनना, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ी देर में एक ऊंट तैयार किया और ऊंट पर इतना सामान, कपड़े, बर्तन, अनाज, गल्ला और साथ में 6000 दिरहम दिए। कितने दिरहम दिए? तो इनकी जबान से निकला कि मेरे को तो 3000 की जरूरत थी, 3000 दीनार की जरूरत थी, आपने तो 6000 दीनार दे दिए। तो हज़रत उस्मान ने कहा जाओ लेकर जाओ, आइंदा जरूरत पड़े तो वापस उस्मान के पास आ जाना। अब मुझे जो बात बतानी वो सुनो। मैंने ये वाकया क्यों सुनाया? जब वो जाने लगे तो हज़रत उस्मान ने कहा कि जा रहे हो? तो उन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को तो मिल गया, कपड़े भी मिल गए, बर्तन भी मिल गया, अनाज भी मिल गया, सवारी भी मिल गई और मेरे को 6000 दीनार भी मिल गए, मेरे को तो सब मिल गया, मैं जा रहा हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हज़रत उस्मान कहते मेरा शुक्रिया मत अदा करो, अबू बकर का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। तो उन्होंने कहा मैंने तो आपको कहा भी नहीं कि हज़रत अबू बकर ने भेजा है, आपको कैसे मालूम? हज़रत उस्मान ने कहा हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, इन आंखों से कम देखते हैं, इन आंखों से ज्यादा देखते हैं। हम इन आंखों से, बसारत से कम देखते हैं, हम दिल की आंखों से देखते हैं कि कौन क्या सरमाया लेकर आता है। खैर, अच्छा मेरे को बताओ, ऐसी सखावत आज कोई करे? अरे बोलो ना, हमारे खड़ई में कोई करे? अरे कोई करे ऐसा? ऑल ओवर इंडिया में जाओ कोई ऐसी सखावत करे? नहीं करे। लेकिन एक बात आपको बताऊं, ये उस्मान इतनी बड़ी सखावत करने के बाद जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, अमीरुल मोमिनीन कौन बन गए? हजरत उमर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, उनके बाद में अमीरुल मोमिनीन कौन बने? बहुत पैसा, बहुत माल दौलत। अरे जब हजरत अबू बकर के जमाने में हजरत उस्मान के पास इतना माल और दौलत था, अब तो हजरत उस्मान खुद अमीरुल मोमिनीन बने हैं, सारा बैतुल माल इनके पास में है, सारी जमीन की दौलत इनके पास में है। लेकिन यही हजरत उस्मान, पूरा मजमा सुन लो, रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान जाते थे। बोलो कहां पर जाते थे? और जाके इतना रोते थे, इतना रोते थे, आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपकते थे। और एक दिन नहीं, हर रात को जब पूरे मदीने में सन्नाटा हो गया, हजरत उस्मान चुपचाप अपने घर से निकलते, कब्रिस्तान जाते और कब्रिस्तान में दाखिल होकर इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपकते। एक मर्तबा तो किसी ने कब्रिस्तान में उनको पूछा, क्या उस्मान आपके सामने जन्नत का तज़किरा आता है, आप इतना नहीं रोते? आपके सामने जहन्नम का हौलनाक आता है, आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्रिस्तान में आके आप क्यों रोते? सुनो, पूरा मजमा सुनो। हज़रत उस्मान रोए और रोते रोते फरमाया, मैंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। बोलो कब्र आखिरत की मंजिलों में। और हज़रत उस्मान ने रोते रोते कहा, मेरे नबी ने फरमाया कोई इसमें बच गया, हर मंजिल में बच गया, लेकिन कोई इसमें पकड़ा गया, हर मंजिल में पकड़ाता जाएगा, हर मंजिल में पकड़ाता जाएगा। मेरे प्यारो, ये पूरी बात हदीस पाक में। बोलो ये पूरी बात कहां पर है? मैं आपको हदीस सुनाता हूं। काना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज़ा वक़फ़ अला क़ब्र बका हत्ता तबुल्ल लिहयतुहु फ़क़ील लहु तज़कुरुल जन्नत वन नार फला तबकी व तबकी मिन हाज़ा फ़क़ाल उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आख़िरा फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बादहु अयसरु मिन्हु व इन लम यंजु मिन्हु फ़मा बादहु अशद्दु मिन। हज़रत उस्मान फरमाते, मेरे नबी ने फरमाया क़ब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल। पूरा मजमा बोले जो इसमें बच गया, बोलो जो इसमें बच गया वो कयामत की हर मंजिल में, और जो इसमें पकड़ा गया। चलो कौन कौन चाहता है कि कब्र में बचना है अल्लाह के अज़ाब से? बस आखिरी बात, कब्र में जाना है कि नहीं जाना? नहीं, पूरा मजमा बोले भाई जाना कि नहीं जाना? मेरे को भी जाना है, आपको भी जाना, मेरे को भी मरना, आपको भी मरना। अरे मेरे प्यारो, गुस्ल का पानी मेरा भी और आपका भी तैयार होगा, कफन का कपड़ा मेरा और आपका दोनों का तैयार होगा, हम सबको जनाजा हमारा उठेगा, और जब हमारा जनाजा उठेगा हमारे घर वाले रोएंगे और हमें कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, और कब्र की अंधेरी रात में हमें कब्र के अंदर उतार दिया जाएगा। सबको जाना है ना कब्र में?
अब कौन कौन चाहता है कि कब्र के आजाब से बचना है? एक काम, अल्लाह की कसम, इधर देखो 5 मिनट, एक काम के लिए तैयार हो जाओ। मैं अल्लाह की कसम सारे उलमा के बीच में खाता हूं, एक काम कर लो, कब्र का आजाब तो दूर की बात, कब्र में आग का धुआं भी हमारे करीब नहीं आएगा। बल्कि मैं कसम खाता हूं अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाएगा। बोलो इंशाअल्लाह, आमीन बोलो। अल्लाह हमारी कब्र में जन्नत की खुशबुएं लाएगा। बोलो आमीन। अल्लाह हमारे कब्र में जन्नत का बिछोना बिछाएगा। बोलो आमीन। अल्लाह हमारे कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देगा। बोलो आमीन। एक काम करना पड़ेगा, खड़े वालों अगर आप तैयार हो तो मैं आगे बोलूं, करोगे इंशाअल्लाह? क्योंकि हमारे नबी का वादा है कि कब्र का अज़ाब नहीं होगा अगर ये काम करोगे। तो कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई। तैयार है तो हाथ ऊपर रखे, बोलो इंशाअल्लाह। नहीं मैं बात खत्म कर रहा हूं, बोलो इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आ रही, बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी, बोलो हमारी नमाज, और अल्लाह की कसम हमारे नबी का वादा है जो नमाजी होगा अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। बोलो इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ नीचे रखो, आखिरी बात सुन लो, हर नमाजी जन्नती है। पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे नमाज। यहाँ बहुत सारे बैठे हैं जो नहीं पढ़ते नमाज, लेकिन आज खड़े वाले और जहां जहां से लोग आए हैं, आज सब लोग एक पक्का इरादा करें कि एक मर्दे मोमिन, हमारे मोमिन की जबान इतनी पक्की जबान है, पहाड़ अपनी जगह से हटेगा लेकिन मोमिन की जबान अपनी जगह से नहीं हटेगी। आज पक्का वादा करो कि इंशाअल्लाह मौत तक हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। और मैं एक आखिरी बात बता दूं जो आप सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, हर नमाजी जन्नती होता है। बोलो हर नमाजी, आवाज नहीं आ रही, बोलो हर नमाजी। कुरान ने लिखा, मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह ताला फरमाते, प्यारे प्यारे मेरे बंदे 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह फरमाता तुम जमीन पे नमाज पढ़ते जाओगे, आसमानों पे जन्नत के फैसले होते जाएंगे। फिर बोलो हर नमाजी, अब साथ में ये भी बोल दो बेनमाजी। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। पढ़ेंगे ना नमाज, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। आपको मालूम है बेनमाजी को जो जहन्नम में डालेंगे ना, मैंने पहले भी कलकत्ता में सुनाया था, सबसे खतरनाक जहन्नम में बेनमाजी जाएगा। एक खड़े वालों सुनो, जिस जहन्नम में अबू जहल जाएगा, जिस जहन्नम में कारून जाएगा, जिस जहन्नम में फिरौन जाएगा, जिस जहन्नम में हामान जाएगा, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो सब लोग इरादा करो, नमाज पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। नहीं बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो टोटल 3 बातों की जगह ज्यादा बातें हो गई, वो सब बातों को हम याद करेंगे। सबसे पहली बात, भरोसा किस पर करना? डरना तो किससे डरना? यकीन किस पे बनाना? अल्लाह पे। और मोबाइल से गंदी चीजों को डिलीट कर देना, अच्छी चीजों को डाउनलोड करना। और एक बात जो आपके कान में आई, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और हमारे नबी के अखलाक पर अपने आप को बताना, ताकि दुनिया को पता चले कि इस्लाम के पास अखलाक है, ईमान के पास अच्छे अखलाक है, एक रिस्पेक्ट है, एक डिसिप्लिन है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमको दी है। और आखिरी बात पर आ जाओ, मौत तक हमारी नमाज कज़ा, पक्की बात इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमाम खड़े वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, खास करके मेरे साथ आए हाजी जुनेद ओरावाला, इसी तरीके से हाजी इकबाल भाई जमाल, और इसी तरीके से मौलाना उस्मान, और ये इसी तरीके से हमारे भाई से मुलाकात हो गई अशरफुल भाई से, और मुख्तियार भाई तो हमको खुद यहाँ पर लेकर आए। बाकी आप तमाम का, क्योंकि मुझे मालूम है कितने ऐसे हैं जो गुजरात में रहते हैं और गुजरात में सूरत में बयानात सुनते रहते हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे एयरपोर्ट पर भी कुछ मिले, कुछ एयरपोर्ट के बाहर भी मिले जो इसी तरफ आने वाले। अल्लाह ताला सबके आने को कबूल फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह सबके जायज मकासद को पूरा फरमाए, और आमीन का अल्लाह ने यहाँ बिठाया, अल्लाह हमको जन्नत भी नसीब फरमाए।
मेरे प्यारों, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारे उलमा हैं। मैं उन तमाम उलमा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हजरत मौलाना हबीबुर रहमान कासमी साहब, हजरत हाफिज पीरुद्दीन साहब, हजरत कारी अशफाक साहब, हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब, हजरत मौलाना असदुल्ला साहब, हजरत मौलाना नजरुल इस्लाम, हजरत हाफिज विलायत साहब, हजरत मौलाना हुमैदुल्लाह साहब, हजरत मौलाना अयाज अहमद साहब, हाफिज हाशिम साहब, इन तमाम से का और भी जितने उलमा जिनके नाम इस पर्चे पर नहीं आए होंगे, लेकिन हम दिलो जान से तमाम उलमा का, हाफिजों का, कारियों का और तमाम गाँव वालों का और तमाम ये इंतजाम करने वालों का और इतना बेहतरीन इंतजाम करने वालों का मैं तमाम का दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं कोई दुआ नहीं, सिर्फ एक ही दुआ देता हूं कि अल्लाह ने यहां जमा किया, अल्लाह हमको मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाए और अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह हमको नमाजी बनाए और अल्लाह हमको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए। और एक ऐलान और भी लिखा है कि दरखास्त है कि हमारी खड़े के जामा मस्जिद की तामीरी काम अभी अधूरा है। तो मेरे प्यारों, ये तो बहुत अजीब और बहुत अच्छी बात है कि आज इतना बड़ा मजमा भी जमा है और हमारे यहाँ की जामा मस्जिद का काम चल रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ माशाअल्लाह ये पूरा मजमा है, चारों तरफ लोग रुमाल लेकर खड़े होंगे, हमको अपने गांव की मस्जिद में देना है। अरे मेरे प्यारों, एक बात मैं आपको बताऊं, बस मेरे को 5 मिनट दे दो, सब दोगे ना इंशाअल्लाह? जामा मस्जिद में चंदा करोगे ना इंशाअल्लाह? दोगे ना? और यहाँ के जिम्मेदार आपसे मांगेंगे, चारों तरफ रुमाल लेकर फेरेंगे और आपके दरमियान में आएंगे। आप लोग जितना हो सके दो। मेरी सिर्फ एक बात समझ लो, कुरान करीम में लिखा जो अल्लाह के घर में देता है, साथ में बोलो, जो अल्लाह के घर में। कुरान क्या कहता है मालूम? एक दे दे 10 मिलेगा। कितना दे दे? इधर देखो, कितना दे दे कितना मिलेगा? कुरान में लिखा मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। आपको मालूम है फिर ये कानून बदल गया। अल्लाह ने फरमाया ना, ये तो मेरे आखिरी नबी का उम्मती है, एक देगा, हम 10 देने वाले, अब 10 कैंसल, अब 70 देने वाले। कितना देने वाले? 70। फिर कानून बदला, अरे आखिरी नबी का उम्मती एक देगा, हम 700 देने वाले। कितना देने वाले? और आखिर में क्या कानून आ गया? ये प्यारे नबी आपका उम्मती है, ये गिन के देगा, ये गिन के देगा, हम इतना देंगे ये गिन भी नहीं पाएगा। तो मेरे प्यारों, ये रोजी का दरवाजा खुला हुआ है, जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। ये लोग रुमाल लेके आपके दरमियान में आ गए हैं, सिर्फ एक तरफ से आए हैं। मैं चाहता हूँ दूसरे तरफ में भी आ जाए, तीसरे तरफ में भी आ जाए, चौथे तरफ में भी आ जाए और आप लोगों से जितना हो सके, और अगर कोई बड़ी रकम देकर यहाँ लिखवाना चाहे तो अभी खड़ा हो जाए, हम दिलो जान से उसके लिए दुआ करेंगे। वो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसका महल बना के देगा इंशाअल्लाह। हेलो दोस्तों, तो ये था आज का बयान। उम्मीद करता हूँ आप हजरात को बयान अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट बयान में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।